ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से प्रारंभ हुआ था, लेकिन अब ये ऑपरेशन सिंदूर जन बल से आगे बढ़ेगा। और जब मैं सैन्य बल और जन बल की बात करता हूं, तब ऑपरेशन सिंदूर जन बल का मतलब मेरा होता है जन जन देश के विकास के लिए भागीदार बने, दायित्व संभालें। हम इतना तय कर लें कि 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत बनाने के लिए, तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है, पता ही नहीं है। दोस्तों, देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे। नमस्कार दोस्तों, पिछले कई वीडियो में मैंने आपको ये डिस्कस किया था कि जो चाइना को लेकर के जो हमारी निर्भरता है उसको हमें कम करना चाहिए, क्योंकि चाइना भारत के लिए अब बैसाखी बन चुका है। क्योंकि हमारा पूरा बाजार सुई से लेकर के मिसाइल तक के मैक्सिमम आइटम जो भी कल पुर्जे होते हैं वो सभी के सभी मेड इन चाइना होते हैं। आप एक बार नज़र घुमा के देखिएगा अपने कमरे के अंदर, जहाँ भी बैठ करके आप इस वीडियो को देख रहे हो। अगर आप ऑफिस में वीडियो को देख रहे हो तब भी आप लोग अपनी नज़र को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ घुमा के देखिएगा, आपको नज़र में कितना सामान मेड इन चाइना का मिल जाएगा। आपके हाथ में जो फ़ोन है वो भी मेड इन चाइना का, जिस रोशनी में आप बैठे हो वो भी मेड इन चाइना, मतलब कि LED CFL या फिर बल्ब वो भी मेड इन चाइना का होगा। और इसको डेप्थ में समझाया बीते कल के दिन हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और प्रधानमंत्री मोदी जी का, PM मोदी का ये बयान आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने वाला तो है ही, और साथ ही साथ ये उन देशों के लिए भी बहुत बड़ी चेतावनी थी जो व्यापार तो भारत के साथ करते हैं लेकिन रिश्ते हमारे दुश्मनों के साथ निभाते हैं। अभी इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ, जिसको हमने फुल स्टॉप लगाया ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, और दांत खट्टे करे हमने अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के, और पाकिस्तान का सहयोग किसने करा? चाइना ने। तो एक बात तो साफ साफ ये है कि हमको चाइना के ऊपर निर्भरता अपनी कम करनी पड़ेगी, और जो अपनी इंडस्ट्रीज़ है वो हमको अपने देश के अंदर भी स्थापित करनी पड़ेगी। सो गाइस, प्रधानमंत्री ने किसी देश का नाम तो इस स्पीच में नहीं लिया है, लेकिन साफ साफ एक बहुत बड़ा इंडिकेशन हमको प्राप्त हो चुका है। लेकिन आपको क्या लगता है कि सच में ये मोदी जी का इशारा क्या चाइना की तरफ ही था या फिर किसी और देश के ऊपर? मुझे कमेंट करके यस या नो में अपना रिप्लाई पक्का लिखिएगा। सो गाइस, हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया, उसे सैन्य तकनीक और हथियार दिए, जी हाँ, PL-15 जेट तक इसको प्रोवाइड कर दिया। वो तो अलग बात है कि S-400 ने उसको राख में तब्दील कर दिया था। अब पाकिस्तान को ने अभी हाल ही में न्यूक्लियर जो उसके पास पावर है उसको वो अपग्रेड करने वाला है, और इसमें साथ देगा उसका चाइना। मतलब कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत तगड़ी खिचड़ी पक रही है भारत के खिलाफ, ये हमको समझना होगा। और रही सही कसर दोस्तों, कंप्लीट कर रहा है CPEC कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो काफ़ी हद तक अब बनना स्टार्ट हो चुका है। इसमें एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगा क्या? चाइना। और इसके बारे में डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंत में। वैसे कल के वीडियो में मैंने इसको डिस्कस किया है आपसे, आप कल का वीडियो चाहो तो देख सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर PM मोदी ने साफ साफ ये बोला है कि विदेशी चीज़ का उपयोग हम नहीं करेंगे, और हम गांव गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो जाए, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। यहाँ पर गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं, छोटी आँख वाले गणेश जी। अब ये छोटी आँखें किसकी होती है ये भी आपको अच्छे से पता होगा। किस देश के नागरिकों की आँखें काफ़ी छोटी होती है दोस्तों? वो होती है चाइना की। तो प्रधानमंत्री ने साफ साफ ये अपील करी है कि हमको विदेशी सामान का बहिष्कार करना है, लेकिन क्या हमारे पास अल्टरनेट है?
आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा कि इंडिया में जो पॉलीथीन थी, कैरी बैग जिसमें आप सब्जी लेके आते वो बैन हो चुकी थी, ये अनाउंसमेंट किया गया था लेकिन क्या उसकी जगह पर कोई अल्टरनेट था? अगर दूध की थैली कोई लेता है, फिर आप मार्केट में दही लेने जाते हो, वो भी पतली सी पन्नी के अंदर पैक होके आता है, तो उनको पन्नी का बहिष्कार तब होता है जब हमारे पास कोई अल्टरनेट होता। तो क्या आपके एरिया में बैन हुई पन्नी? बिल्कुल नहीं हुई, अभी भी चल रही है। तो यहाँ पर जब तक हमारे पास अल्टरनेट नहीं होगा ना, तब तक हमको चाइना के जो प्रोडक्ट हैं उसको हम लोग बायकॉट तरीके से नहीं कर पाएंगे। वैसे दोस्तों हम लोग चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं, ये एक आइडिया, ये एक अनुमान लगाया गया है, इस स्क्रीनशॉट का तो देखिएगा। लेकिन हम लोग बन चुके हैं, इसका बहुत ही अच्छे से तरीका डंका बजाया गया। आप इस स्क्रीनशॉट को ध्यान से देखिएगा। और हमारा जो पूरा बाज़ार है इस समय मेड इन चाइना से पूरी तरीके से पटा हुआ है। क्या कोई ऐसा मोबाइल है जो मेड इन चाइना ना हो, हमारे भारत के अंदर बना हो? सोचिए एक बार, अगर बना है तो क्या उसका प्राइस चाइना से सस्ता होगा, चाइना के इक्वल होगा? चाइना से कई गुना ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बैठ जाती है। इसलिए हम लोग उस प्रोडक्ट को बनाने से ज़्यादा अच्छा है कि ठीक है यार बाहर से बाय कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमको अपनी निर्भरता उसके ऊपर बनाए रखनी है, नहीं, बिल्कुल नहीं। लगातार मेरे पिछले आप 8 से 10 वीडियो उठा के देख लीजिएगा, लगातार हर वीडियो में मैंने यही बोला है कि हमको अपनी निर्भरता जो चाइना के ऊपर है, जो ये हमारी बैसाखी बन चुका है, इस बैसाखी को हमने उखाड़ फेंकना है, अपने पैरों पर हमको खुद खड़ा होना है, अपने देश के अंदर रोजगार खुद सर्जित करना है, कुछ ऐसा करना है। तब बनेगी विकसित भारत की प्यारी सी तस्वीर, तब होगा सबका साथ सबका विकास, तब जिएगा इंसान अमृत काल। लेकिन वर्तमान समय में गरीबी काफ़ी चरम पर है। जी हाँ, और जब महंगाई है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इंसान सुबह से शाम तक टैक्स पे टैक्स दिए जा रहा है, हर वस्तु पे टैक्स लगाया जा रहा है। किसान की हालत इस समय देखिए, जो उसकी सुसाइड का आंकड़ा था वो भी 10 से 10 ज़्यादा नहीं हुआ है। और जो युवा बेरोजगारी के बाद जो डिप्रेशन में आती हैं, इनकी आत्महत्या का भी आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है। लेकिन इन मुद्दों पर भी ध्यान देना होगा। सोचिए, जो युवा जिसके पास पैसा नहीं है वो सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी तो कर रहा है, लेकिन पेपर प्रॉपर टाइम पे हो नहीं पाते हैं, या तो पेपर लीक हो जाते हैं। मतलब कि बच्चा तैयारी के साथ में अपना साइड क्रैश कोर्स भी सीख रहा है। धरना कैसे दूँ, नोटिफिकेशन कब निकलेगा उसके लिए धरना, एग्ज़ाम कब होगा उसके लिए धरना, अगर एग्ज़ाम हो गया तो क्वेश्चंस लीक हो गए, धरना उसके लिए दो, री एग्ज़ाम के लिए धरना, रिजल्ट के लिए धरना और ज्वाइनिंग के लिए धरना। मतलब कि युवा का एक मैक्सिमम जीवन का हिस्सा केवल धरने पर जा रहा है। वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। जैसे कि अभी चंद सेकंड पहले मैंने आपको बताया कि जो पाकिस्तान है अपने न्यूक्लियर पावर को अपग्रेड कर रहा है, अपडेट कर रहा है, विकसित कर रहा है, मतलब कि और भी अधिक मजबूत कर रहा है विद द हेल्प ऑफ चाइना। तो यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ें भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है, क्योंकि चीन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा व्यापारी है हथियार का, और यहाँ पर जो पाकिस्तान है 81% अपने हथियार चाइना से बाय करता है। और यहाँ पर दोनों की मिलीभगत की जो जड़ें हैं ना, दोनों की जो दोस्ती की जड़ें हैं वो आज से नहीं है बल्कि कई वर्ष पहले से हैं। जब इंडिया चाइना का वॉर हुआ था तब भी पाकिस्तान ने अप्रत्यक्ष रूप से थोड़ी बहुत हेल्प इसकी करी थी, और जब भी इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ है, चाहे वो आपका 65 हो, 71 हो या फिर 1999 करगिल युद्ध क्यों ना हो, हर बार चाइना ने पाकिस्तान की हेल्प करी है। और CPEC कॉरिडोर के बाद में दोनों के रिश्तों में और भी अधिक मजबूती हमको देखने को मिलेगी। और हम हर तरफ से, एक तरफ से हम लोग पाकिस्तान से, दूसरी तरफ से हम लोग चाइना से, और थोड़ा बहुत तो चलना भी स्टार्ट कर दिया है बांग्लादेश ने भी। तो अब हमको यहाँ पर इन तीनों ही देशों को दरकिनार करते हुए अपने पैरों पर खुद खड़ा होना होगा, खास तौर पर व्यापारिक क्षेत्र के अंदर। और दोस्तों यहाँ पर जो पाकिस्तान के साथ साथ अब जो चीन है, चीन को भी हमें जवाब देने की तैयारी करनी है। और बीते कल के दिन जो यहाँ पर गुजरात से PM मोदी ने स्पीच दी है, तो इनके मूड से, इनके शब्दों से, इनके एनर्जी के लेवल से साफ साफ दिख चुका है कि हाँ, अब ये चाइना को भी बख्शने वाले नहीं हैं। मतलब कि यहाँ पर अब फिलहाल पाकिस्तान के बाद नंबर आ चुका है चाइना का। आपको याद होगा गलवान घाटी के बारे में। गलवान घाटी में 15 से 16 जून 2020 को भारत और चीन की सेनाओं के बीच में एक बहुत बड़ी हिंसक झड़प हुई थी। ये वो टाइम था जिस समय कोविड काफ़ी पीक पे था। चाइना ने गलती करी, अपने लैब से इतने बड़े वायरस का इसका रिलीज़ हुआ। अपनी गलती को मानने के बजाय ये हम पर छद्म युद्ध कर रहा है, पीठ पीछे हमारे से स्थान को कब्जा रहा था। सोचिए, ये लद्दाख में जो आपकी वास्तविक नियंत्रण रेखा है, जिसको हम LAC बोलते हैं, उस समय इसने तनाव पैदा किया। सोचिए, जहाँ पर चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र में अतिक्रमण की कोशिश करी थी, हमारे एरिया पे कब्जा करने की कोशिश की थी। मतलब कि ये इसके मंसूबे, सोचिए कितना घटिया इंसान है। और इसका जब भारतीय सैनिकों ने विरोध किया था तो उनके ऊपर उन्होंने पत्थर बरसाए, डंडे बरसाए और काफ़ी नुकीले हथियारों से हमारे भारतीय सेना के ऊपर हमला किया था।
और इस झड़प में भारत के कम से कम 20 जवान शहीद हुए थे और पाकिस्तान ने अपना डाटा शेयर नहीं करा, आधिकारिक जानकारी कुछ दी नहीं कि आखिर का इसका लॉस कितना हुआ, क्योंकि इसका लॉस शायद ज़्यादा ही हुआ था, अपनी छवि खराब ना हो इसलिए उसने वो डाटा शेयर किया ही नहीं। तो बस यही वजह है कि उन्होंने मतलब कि पीएम मोदी ने ये कहा है साफ साफ कि ऑपरेशन सिंदूर केवल सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि सभी 140 करोड़ देशवासियों की जिम्मेदारी है। और पीएम मोदी ने साफ साफ ये भी कहा कि 2047 तक विकसित भारत का सपना लेकर के हम चल रहे हैं और भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। देखिए जो एवरेज आ रही है समझ लीजिए आप लोग, उसके हिसाब से हम लोग बन चुके हैं, बट ज़मीनी हकीकत कई कई ऐसे भी एरिया है जहाँ पे ज़मीनी हकीकत खास दिख नहीं पा रही है। मैं सभी एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम स्टेट विकसित कर चुके हैं जहाँ पे पीने के लिए मीठा पानी भी है, बिजली भी है, सारी सुविधाएं, पक्की सड़क भी है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे एरिया हैं जो प्रॉपर विकसित नहीं हो पाए हैं। चलिए ठीक है, ताजमहल बनने में समय लगता है, कोई बात नहीं, समय लो, लेकिन कम से कम विकास हर एरिया का कर डालो। और यहाँ पे दोस्तों तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होना भी हमारे लिए बेहद ज़रूरी बन चुका है, क्योंकि इससे हमारा जो इंटरनल कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी बढ़ता है और अपने देश में बने प्रोडक्ट का इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो ये संभव हो पाएगा। लेकिन इस्तेमाल हम तब करेंगे अपने देश के वस्तुओं का जब देश के अंदर सामान बनेगा। और प्रधानमंत्री का इशारा दूसरे देशों से होने वाले इम्पोर्ट पर निर्भरता कम करना है। अभी से हमको हैबिट डालनी पड़ेगी, जो सामान इंडिया में नहीं बन पा रहा है तो उसके बिना भी हमको रहना सीखना होगा। कुछ समय के बाद अल्टरनेट हमारी जो केंद्र सरकार है वो हमको प्रोवाइड कर देगी। और आंकड़े ये बताते हैं कि जो भारत है ना वो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्ट करता है वो चीन के साथ में करता है। और अगर हम चीन के सामानों का बायकॉट कर देंगे थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट तो हमको ही पड़ेगा, थोड़ा कि शायद ज़्यादा पड़ सकता है। लेकिन जो चाइना की जीडीपी है वो पूरी तरीके से दोस्तों एक्सपोर्ट पर डिपेंड है। अगर वो सामान बेचता है तभी उसकी जीडीपी तैयार होती है, तभी उसका देश ग्रो करता है। अगर हम उससे इतना मोटा सामान खरीदेंगे नहीं तो सोचिए कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा चाइना की जीडीपी के अंदर। शुरुआत में मैंने दोस्तों चाइना के लिए बैसाखी का प्रयोग किया था और यहाँ पर कुछ लोगों को शायद इस बात से ठेस पहुँची होगी, तो इस बात को डेप्थ में समझने के लिए हमको आंकड़ों की तरफ जाना होगा। और आंकड़े ये बताते हैं कि भारत सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट करता है, सामान जो मंगवाता है वो चीन से मंगवाता है। आप मार्केट जाके देखिएगा साफ साफ आपको मेड इन चाइना से बाजार हमारा पूरा पटा हुआ मिलेगा। यानी कि भारत जो है वो दुनिया के जिन देशों से सामान सबसे अधिक खरीदता है उनमें जो चाइना है वो नंबर 1 पर है। और वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते साल यानी कि वित्त वर्ष 2024 और 25 में भारत ने चीन से लगभग 113 बिलियन का सामान खरीदा है, मतलब कि हमने सामान इंपोर्ट किया है, जबकि उसके पिछले साल का आंकड़ा 102 बिलियन के आसपास का है, जिसका अर्थ साफ साफ आपको दिख रहा होगा। अगर आप तुलना करके देखेंगे तो हमने इस बार सामान ज़्यादा मंगवाया, क्योंकि जनसंख्या बढ़ी है तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी सामान की, तो ये आंकड़ा जे कर्व में हल्का सा गया। लेकिन जैसे ही अगर हम निर्यात की तरफ अपने दृष्टि डालेंगे तो हमको जोर का झटका लगेगा, मतलब कि आंकड़े ठीक इसके उलट हो चुके हैं। 2024 और 25 में भारत ने चीन को महज केवल 14 बिलियन का सामान निर्यात किया है। कहाँ 14 बिलियन और कहाँ ये आंकड़ा, जमीन आसमान का फर्क है। मतलब कि आमदनी अठन्नी खर्चा महारुपया, ये मुहावरा इस समय हमारी इस कंडीशंस के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। सोचिए एक बार, महज 14 बिलियन के आसपास रह गया है हमारा इसके साथ व्यापार। थिंक अबाउट इट। अब बताइए क्या सच में चाइना भारत की बैसाखी नहीं बन रहा है? हम कितना डिपेंड हो चुके हैं इसके ऊपर। और हम सब जानते हैं कि अगर दूसरे देशों से ज़्यादा खरीदेंगे और कम बेचेंगे तो नुकसान हमारा होगा। मतलब कि हम सामान ज़्यादा खरीद रहे हैं, बेच काफ़ी कम रहे हैं, मतलब कि नुकसान ही नुकसान। और कैसे हम दोस्तों चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं जापान को बछाड़ करके। अगर आप ध्यान से पर कैपिटा इनकम को भी देखेंगे, तमाम ये स्क्रीनशॉट यहाँ मैं अटैच कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके खुद ही पढ़ लीजिएगा। अगर एक एक स्क्रीनशॉट को मैंने रीड किया तो वीडियो की लेंथ बढ़ सकती है, और वीडियो की लेंथ को भी हमें ध्यान रखना पड़ता है वीडियो को रिकॉर्ड करते समय, और कई आंकड़ा हमें खुद याद भी करना पड़ेगा फिर। चलिए ठीक है, वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। सो गाइस, ऐसी स्थिति को इकोनॉमी की भाषा में हम लोग व्यापार घाटा कहते हैं। और चीन के साथ जो भारत का व्यापार है, वो जो व्यापार है यहाँ पर ये घाटा पिछले साल बढ़कर के लगभग 99 बिलियन डॉलर पर पहुँच गया था, जो निश्चित तौर पर भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। तो वैसे चीन भारत का बड़ा व्यापारिक साझेदार है, बिल्कुल सही बात है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये व्यापार दोस्तों बराबरी का नहीं है, बल्कि काफ़ी असंतुलित है। चीन ने भारत को 113 बिलियन डॉलर के आसपास का सामान बेचा है, जबकि भारत ने 14 बिलियन का। सो गाइस, ये व्यापार असंतुलन हमको साफ साफ दिख रहा है।
और ऊपर से चीन लगातार हमारा सगा नहीं है। गलवान घाटी के ऊपर जो उसने हमला किया, साफ साफ देख लिया हमने कि सॉरी बोलने की बजाय, सोचिए जो उसने अपनी लैब से कोविड वायरस रिलीज़ किया था, चाहे वो गलती ही भले ही क्यों ना हुई हो, उसके बाद से वर्ल्ड लेवल पर कितनी बड़ी त्रासदी हुई है, कोविड से कितने लोग मारे गए हैं। सोचिए उसका गलती का खामियाजा पूरे वर्ल्ड ने भुगता है, मतलब गलती किसी और की भुगते कोई और उस समय भी ये हमारे पीठ पीछे खंजर घोंप रहा था, हमारे हिस्से पर अपना अतिक्रमण कर रहा था, हमारी ज़मीन के ऊपर कब्जा स्थापित कर रहा था। तो हम लोग ना तो दोस्तों पाकिस्तान पे फेस कर सकते हैं, ना ही हम लोग चाइना पे फेस कर सकते हैं। तो इसलिए बायकॉट चाइना प्रोडक्ट एक मुहिम चलाई गई है पीएम मोदी जी के द्वारा, और आप सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस मुहिम में आपको भी शामिल होना है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।